सुनील शर्मा साहब है ना एलओपी, वो इस वक्त फ्रस्ट्रेशन है उनको। मैं आपको हकीकत, उनको ये फ्रस्ट्रेशन थी कि उन्हें पता था कि जम्मू कश्मीर के अंदर आने वाले दिनों में सरकार हमारी बननी है, जो वो सोच के आए थे। वो उनको पता था कि चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट हैं, वो अपने आप को समझते हैं कि मैं चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट हूँ। क्यों वो बार बार कहते हैं कि सरकार ये ज़्यादा देर चलने वाली नहीं है। जहाँ भी कभी कई इंटरव्यू देते हैं तो उस वक्त बोलते हैं ये सरकार ज़्यादा देर चलने वाली नहीं है, हम चाहें तो हम कल सरकार बना सकते हैं। इतना क्या, फिर इसका मतलब उनको लालच है। उनको लालच है कि सरकार को हम कल कुछ अपना कराएंगे। ये तो बीजेपी के पास एक बहुत बड़ा गड्ढा है। उनके पास एक अपना ये इनको एजेंडा यही होता है कि जहां भी सरकार बने वहां हमने कोशिश करनी है सरकार को गिराने की। चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट समझते हैं क्या? वो समझते हैं ना, वो समझते हैं। जम्मू कश्मीर की आवाम ने नहीं उनको समझाया, ना बनाएंगे उनको, मगर वो अपनी जगह सोचते हैं। वो अपनी जगह सोचते हैं, कभी कभी एक बयान देते हैं, कभी दूसरा बयान देते हैं, कभी कहते हैं फ्रस्ट्रेशन ही है और क्या है। मुझे बताइए ना फ्रस्ट्रेशन। वो पिछले दिनों असेंबली चल रही थी, वो कहाँ थे? फिर उस वक्त हम भी कहते कि नहीं अब हम पोस्टर जारी करेंगे कि एलओपी साहब जो है इस वक्त असेंबली के अंदर है ही नहीं, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के अपने डिस्ट्रिक्ट के मुद्दे वो उठा नहीं रहे। उस वक्त वो असम में और उस वक्त इलेक्शन कैंपेन में वो वहाँ पे चल रहे थे। ये इन लोगों की फ्रस्ट्रेशन है, ये इन लोगों के प्रोपोगंडे हैं सरकार को बदनाम करने के लिए। मगर हमें अल्लाह हुई थी, खरीदने की भी बातचीत हुई थी और डिप्टी सीएम साहब से जब क्वेश्चन पूछा गया उन्होंने ये जवाब दिया कि जो सरकार कल गिरानी है आज ही गिरा दे, हमारी खलासी छोड़ दे। हाँ। तो लोगों ने इस पर ट्रोल बड़ा किया कि शायद डिप्टी सीएम जो है वो फ्रस्ट्रेट हो गए हैं, 1.5 साल में ही इनकी बस हो गई। फ्रस्ट्रेशन हमारी सरकार की कोई फ्रस्ट्रेशन नहीं है, फ्रस्ट्रेशन इस वक्त अपोजिशन की है। जो अपोजिशन में पार्टियां कुछ बैठी हुई हैं वो फ्रस्ट्रेशन उनकी है। फ्रस्ट्रेशन उनको है कि हम वो हर एक हथकंडा चला रहे हैं कि हम किस तरीके से इस सरकार के ऊपर हैवी हो जाएं, किस तरीके से इस सरकार को गिराने की कोशिश करें तो हम अपने मकसद में कामयाब। वो इनको 5 साल ये पूरा सरकार चलेगी इंशाल्लाह, वो इनके ख्वाब ही रह जाएंगे। इंशाल्लाह आएगी जब हम काम कर रहे हैं, जब हमें 5 साल का मैंडेट लोगों ने दिया है, वो 5 साल हम करेंगे। जब हम वो काम लोगों के, जिस वक्त हम वो पूरे 5 साल में काम करेंगे और लोगों के बीच में हम जाएंगे, लोग खुद ही देखेंगे अगर इन्होंने काम किया है तो लोग हमें फिर दोबारा लाएंगे। कैसे काम कर रहे हैं? बांदी सिद्रा में इतने घर गिराए गए, आपकी सरकार में गिराए गए। आपके फॉरेस्ट मंत्री को इसका पता नहीं होता है कि वहाँ पर क्या ड्राइव चलाई जा रही है। आपके मंत्री को डिमोलिशन के वक्त ये नहीं पता है कि वहाँ पे कहाँ पे उनकी मशीनें चल रही हैं, कहाँ पे उनके अफसरान हैं। उसके बाद वो वहाँ पे जाते हैं और उनसे ताज़ियत करते हैं कि आपके घर गिरा दिए गए, हम इस पर इंक्वायरी बिठाएंगे। अब इंक्वायरी में 2 साल लगेंगे, तब तक वो लोग क्या करेंगे? आज उनकी ईद वहाँ पे कैसे मन रही होगी, आप ये बताइए। देखिए मेरी बात सुनिए, ये जो है ना, ये जो चल रहा है ना इस वक्त, आपको पता है जम्मू कश्मीर में इस वक्त ड्यूल सिस्टम पावर है। ये जम्मू में इस वक्त जो जम्मू में आम आदमी नहीं, जम्मू में इस वक्त जो है ये दूसरे तरीके की सियासत खेल रहे हैं। ये आपको पता होना चाहिए कि जम्मू में इस वक्त ये एक तबके को टारगेट कर रहे हैं। ये अपनी सियासत वहाँ पे अपना ये चला रहे हैं। बाकी गवर्नमेंट इसके ऊपर संजीदगी से एक्शन लेगी। अब इसके लिए कमेटी बनाई हुई है। इंशाल्लाह हमें लगता है कि जल्द अज जल्द उसकी रिपोर्ट पेश होगी और उन लोगों के ऊपर, उन अफसरों के ऊपर सख्त कार्रवाई होगी। जिन अफसरों ने और किनके कहने के ऊपर उन्होंने किया है उनके ऊपर जरूर कार्रवाई होगी। क्या कार्रवाई होनी चाहिए आपके हिसाब से? क्या उन अफसरान पे कार्रवाई होनी चाहिए? मैं कहता हूं कि उन अफसरान पे कार्रवाई होनी चाहिए, उनको सस्पेंड करना चाहिए, उनको डिसमिस सर्विस करना चाहिए, डिसमिस सर्विस फॉर्म करना चाहिए, उनको नौकरी से उनको निकाल देना चाहिए। ऐसे लोगों को ऐसे लोग जो है अपना लोगों के साथ ज्यादती कर रहे हैं। आपको ये नहीं लगता कि सुनील शर्मा साहब का स्टेटमेंट कहीं ना कहीं सच भी हो सकता है? क्योंकि मंत्री, आपके फॉरेस्ट मंत्री, ट्राइबल मंत्री को पता नहीं है कि मेरे नीचे चल क्या रहा है। उनके नीचे के अफसरान ही अगर उनकी नहीं सुन रहे हैं तो अवाम किस तरीके से भरोसा दिखाएगी सरकार को? देखिए, ये आपको इस वक्त ये पता होना चाहिए कि ब्यूरोक्रेसी जो इस वक्त सरकार के हाथ में नहीं है। ना लॉ एंड ऑर्डर इस वक्त जो है सरकार के हाथ में है, ठीक है ना इनकी ट्रांसपेरेंसी। ऑफिसर तो इनके हाथ में है, ऑफिसर तो मंत्री के हाथ में है, ऑफिसर बिल्कुल है। अब मेरा कहने का मतलब है कि इंक्वायरी इस पे हो रही है। इंक्वायरी की जब रिपोर्ट आ जाएगी जरूर इनके ऊपर एक्शन होगा। ऐसी बात नहीं है कि इनके ऊपर एक्शन नहीं होगा। हमें उम्मीद है अपनी सरकार के ऊपर, अपने ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब के ऊपर कि इनके ऊपर कार्रवाई होगी। और हम ये चाहते हैं कि इनके ऊपर ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए कि आइंदा के लिए जो भी ऑफिसरों ने ऐसा किया, आइंदा के लिए दूसरी जगह ऐसा ना हो करें।